इस संध्याकालीन व्याख्यान माला में हम एक अंश ले रहे हैं। सोच रहा था मैं क्या लूँ, तो अभी अभी विचार आया। ये सब स्वाध्यायी जीव हैं, इस समय तो रहते हैं। तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी का कुछ अंश हम यहाँ से ले रहे हैं। पेज नंबर 342 343। आप लोग थोड़े व्यवस्थित नहीं बैठे, ये जो थोड़ा आगे आ जाओ आप। हाँ, श्रोता को तभी अच्छा लगेगा ना आप। और जो पीछे कुर्सियों पे बैठे वो आगे आ जाएं, बीच में फिल करके खाली करके ना बैठे। कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा। सभा है ना, ये समवसरण सभा। इस अनादि निधन विश्व में अनंत जीव राशि ठसाठस भरी है। जहाँ देखो जीव ही जीव है। तीनों लोक में इतने जीव हैं कि दयानंद राय जी ऐसा बोलते हैं कि एक निगूढ़ शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश परमान। अर्थात तीन काल में जितने सिद्ध होंगे, यानी एक निगूढ़ शरीर में इतने जीव हैं कि वो कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इतनी जीव राशि विश्व के अंदर है, भरी पड़ी है। और उस जीव राशि में बहुभाग जीव तो निगूढ़ में ही है। सुबह भाई साहब ने लिया था, आदरणीय विपिन जी भाई साहब ने, दो इंद्री बनना दुर्लभ है। वहाँ से निकलना, सुनने में बातें अटपटी लगती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम बहुत बार सुनने लगें और हमारी पात्रता ना हो, तो वो हमारी खींच का विषय बन जाता है मनोविज्ञान में। तो जीव राशि भरी पड़ी है ठसाठस। उस नित्य निगूढ़ जीव राशि को एक होती है व्यवहार राशि। तो जो नित्य निगूढ़ से निकल जाए उसे व्यवहार राशि कहते हैं। तो व्यवहार राशि में आना बड़ा दुर्लभ है जीव का। वहाँ से भी निकल गया तो संगी पंचेंद्री बनना दुर्लभ है, क्योंकि संगी पंचेंद्री में भी त्रियंच अधिक हैं। मनुष्य तो संख्यात हैं और त्रियंचों में असंख्यात हैं। 2.5 द्वीप के बाहर त्रियंचों की संख्या भरी पड़ी है। त्रियंच मनुष्य बनना दुर्लभ है संगी पंचेंद्रियों में। मनुष्यों में भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आर्य मनुष्य कम हैं और मिलेच्छ मनुष्य ज़्यादा हैं, क्योंकि 2.5 द्वीप के अंदर 170 आर्य खंड हैं। 170, 160 विदेश क्षेत्र में, 5 भरत के और 5 ऐरावत के, और इससे 5 गुने मलेच्छ खंड हैं, माने 850 मलेच्छ खंड हैं। 170 आर्य खंड हैं, 850 मलेच्छ खंड हैं। अर्थात जहाँ धर्म नहीं हो सकता, जहाँ मुक्ति नहीं होती, जहाँ मुनिराजों के दर्शन नहीं होते, जहाँ जिन मंदिर आदि की कल्पनाएं नहीं है, वैसे सरल हैं जीव, तो मनुष्य बनना दुर्लभ, आर्य खंड में जन्म लेना दुर्लभ, और फिर जैन कुल में जन्म लेना दुर्लभ। जैन कुल में भी जन्म मिल गया तो प्रवचन सार में लिखा, कुमानुष बनकर जीवन को ढोता है। एक कुमानुष भूमि अलग है, उसको कहते 96 अंतरद्वीप जो समुद्रों के अंदर हैं, उनको कुभोग भूमि कहते हैं। कुपात्र दान के फल में वहाँ जाकर जीव पैदा होता है। और एक पेट की आग की चिंता में ही, पेट की आग बुझाने की चिंता में ही जन्म लेता है और पेट की आग बुझाने की चिंता में ही मर जाता है, उसको भी कुमानुष कहते हैं। मैं सुबह से शाम तक केवल पेट कैसे भरे, मेरा पेट कैसे भरे, तृष्णा कैसे भरे।
तो कुमानुष बन जाता है जीव। फिर कदाचित जैन कुल में भी जन्म लिया तो टोडरमल जी की भाषा में कहें तो पूरी जिंदगी व्यवहार श्रद्धा में ही समय निकालता है। बिल्कुल अभी पर कल की घटना है, हमारे कोटा से एक व्यक्ति यहाँ पर शिविर अटेंड करने आ रहे थे। क्या नाम है भाभी जी, कहाँ बैठी हैं, क्या नाम था? पारस जैन। और सेविंग कर रहे हैं आने के लिए, और वहीं अटैक आया और यहाँ ख़त्म हो गए। टिकट कंफर्म टिकट यहाँ आने के लिए, मतलब मैं सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत ज़्यादा। आज मतलब पता नहीं पड़ती तो पूर्ण आयु मिलना मुश्किल है, पूर्ण आयु मिलना मुश्किल है। पूर्ण आयु भी मिल जाए तो तत्व ज्ञान समझने योग्य बुद्धि होना दुर्लभ है। तत्व ज्ञान समझने योग्य बुद्धि हो भी गई तो ऐसी विशुद्धि होना दुर्लभ है कि यहाँ आकर तत्व ज्ञान को समझे इसको कि ये ही मेरा सर्वस्व है, इसके बिगर जंगल है। कल्पना करो जरा, इसके बिगर सब अंधकार है तत्व ज्ञान के बिना। ये सब हो जाने पर भी सम्यक्त होना दुर्लभ है। सम्यक्त हो जाने पर भी दोबारा शुद्धोपयोग होना दुर्लभ है, क्योंकि ग्रंथों में लिखा कभी कभी सम्यक दृष्टि जीव भी सम्यक्त से च्युत होकर अनादिवत मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, अनादिवत भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल नॉट कन्फर्म, ऐसा हो सकता है। तो ये एक चैप्टर है जो थोड़ा सा अंश मैं यहाँ लेना चाहता हूँ इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी का। तो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी, हम ये सब सीढ़ियाँ पार करके आ गए, हमको जैन कुल भी मिला, अभी सही सलामत बैठे, मिसला अभी तक तो आयु में दिक्कत है नहीं, पूर्ण आयु अभी तो है। और पूर्ण आयु लंबी भी हो जाए और रुचि ना हो तो पाप ही तो बढ़ेगा, और क्या होगा? पाप की लंबी जिंदगी से फायदा क्या है बताओ ना आप, उसकी से और बड़ा नरक मिलेगा उसको जाके। तो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी अपने समय के माने आचार्यों जैसा उन्होंने काम किया। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सबसे सूक्ष्मतम विषय है ये अध्यात्म का। कर्णा नियोग का विषय टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में पंचलब्धि के प्रकरण में लिया है, वहाँ कर्णा नियोग की छटा मिलती है। और इसमें हर पैराग्राफ में रहस्य है। और ये पत्र उस समय लिखा गया कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, दोनों मुल्तान नगर के साधर्मियों ने टोडरमल जी को जयपुर में सिंघाड़ा में ये पत्र प्रश्न लिखकर भेजा। और प्रश्न क्या था कि सम्यक दृष्टि जीव को, चौथे गुण स्थानवर्ती जीव को अनुभूति प्रत्यक्ष होती है या परोक्ष होती है? मेरे भैया प्रश्न समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो। शाम का समय है, फिर भी आप सब शिविर के लिए ही आए हो यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा लाभ लेना अपन, आधा पौना घंटे। भाषा थर्ड पर्सन है, बाँचना है भैया, ये कोई धर्मोपदेश नहीं है। धर्मोपदेश का अधिकार मुख्य रूप से तो गणधरों को, आचार्य भगवंतों को, मुनि भगवंतों को है, गुरुदेव को है। हम तो बाँचना कर रहे हैं इस चीज़ की। अब समझना, बहुत गजब का, मैं मतलब दीवाना हूँ इस पत्र का, ज़बरदस्त। तो अभी अभी भाव आया, पहले सोचा था मैं 7वां अधिकार लूँ, फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर में इसका एक पैराग्राफ अपन लेंगे। तो इसके हर पैराग्राफ में रहस्य है। एक लाइन तो सबसे पहले यही लिख दी टोडरमल जी ने कि जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, वह जीव निश्चय से भव्य है। मुश्किल से तो प्रश्न आया उनके पास, और उत्तर कैसे गया होगा? उस जमाने में डाक नहीं थी, पोस्ट नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं थी, इस सड़क के साधन भी नहीं थे, वायुयान वगैरह भी बहुत, मतलब समझ लो आप बिरले लोग, बिरले आप समझ लीजिए, बहुत ऐसी दशा थी उस समय, टोडरमल जी के समय। मैं इसके कुछ कुछ अंश आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। देखिए, एक प्रश्न जब वो उत्तर लिखते हैं, भाई जी
तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। हम थोड़ा सा जान लें तो हम चैलेंज देने लगते हैं। यहाँ महाज्ञान के सागर विनम्रता सम्यक ज्ञान का अंग है, सम्यक ज्ञान का अंग। उनका कोई कॉन्फिडेंस लूज था ऐसा नहीं है, क्योंकि आगम महासागर है। कब कौन सी विवक्षा हो आचार्य कह दें कहा नहीं जा सकता। तो कहते मैं अपनी बुद्धि अनुसार कुछ उत्तर लिखता हूँ। प्रश्न भी गहरे हैं, उत्तर भी गहरे हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन हैं इस पर, और दादा श्री की भी पुस्तक है ना इस पर, हाँ, रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर, बहुत, हाँ, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का रहस्य, हाँ। सो जानना अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें। टोडरमल जी क्या लिखकर भेज रहे हैं? अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें। दो शब्द लिए इसमें, अकेला आगम नहीं लिया, अकेला अध्यात्म नहीं लिया। आगम और अध्यात्म माने क्या? व्हाट इज आगम, व्हाट इज अध्यात्म? मूल को आगम कहते हैं, अध्यात्म फल को कहते हैं। एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम आपसे पूछें जीव कितने हैं दुनिया में, बोलो। अनंत या अनंतानंत? अनंत हैं। ये आगम भाषा है। और अध्यात्म से पूछा गया कि जीव कितने हैं दुनिया में, वो कहते एक है, वो भी कौन है? मैं हूं। किसी पतिव्रता स्त्री से पूछा जाए दुनिया में पति कितने हैं, तो सब एक हैं, बाकी सब जानवर हैं क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, जानवर से क्या लेना देना? मुझे तो एक ही नजर आता है, बाकी मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आता। देखिए, आगम और अध्यात्म में यदि समायोजन नहीं होगा तो व्यक्ति को निश्चयाभासी होने का भी डर होगा और व्यवहाराभासी होने का भी डर होगा। इसके अकेले इस एक लाइन में इतना रहस्य है कि इसमें 15 दिन निकल जाएं कि आगम किसे कहते हैं और अध्यात्म किसे कहते हैं। जैसे आगम में राग द्वेष आदि को जीव की पर्याय कहा, क्योंकि जीव की अशुद्ध पर्याय है। अध्यात्म ये कहता है कि ये जड़ हैं, ये पुद्गल की पर्याय है। लेकिन यदि आगम में अध्यात्म न निकले तो जीवन निष्फल है। और अकेले अध्यात्म की चर्चा करे और आगम उसके पीछे नहीं हो तो कल्पना है, कल्पना है। इसलिए टोडरमल जी कहते हैं कि अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें, मिलाप तो कभी होगा तब होगा। मिलते नहीं थे पहले लोग, विद्वानों के दर्शन दुर्लभ होते थे, मुनिराजों के दर्शन दुर्लभ होते थे। उसमें लिखा है टोडरमल जी के ही अभिन्न साथी ब्रह्मचारी रायमल जी कहते हैं अष्टमी चतुर्दशी को श्रावक जन चर्चा संग्रह के अंत में लिखा हुआ, पढ़ लेना आप। तो मुनिराजों को खोजने वन जंगलों में जाते थे। फिर ध्यान मुद्रा में कोई मुनिराज बैठा मिले तो उनकी ध्यान मुद्रा भंग ना हो जाए तो चुपचाप बैठे रहते थे। फिर जब ध्यान मुद्रा खुली तब हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करते थे कि प्रभु हमारे कल्याण के लिए कोई हमें मार्ग बताओ, हम दुखिया जीव हैं। तब मुनिराज पात्र जीव समझकर कुछ शब्द बोलते थे तो उन्हें रत्नों के समान लेकर आते थे। ये तो समझ लो गुरुदेव श्री की बलिहारी है कि आज गांव गांव में समवसरण लगा हुआ है, गांव गांव के अंदर। वरना ये दृश्य 500 वर्ष की इतिहास में ऐसे दृश्य मिलना दुर्लभ है एकदम। एक टोडरमल जी की सभा की अलग बात है, लेकिन हर गांव में विद्वान मिल जाए बहुत मुश्किल है। विद्वान का मिलाप हो जाए बहुत मुश्किल है, मिलना मुश्किल है, मिलाप बहुत मुश्किल है। देखो लिखा, मिलाप तो जब होगा तब होगा। अब टोडरमल जी का आशीर्वाद सुनो, निरंतर स्वरूप अनुभव का अभ्यास रखो जी। आप जरा रिपीट करेंगे इस लाइन को, क्या कहा? निरंतर स्वरूप अनुभव का अभ्यास रखो जी। क्योंकि एक यही सार है, आत्मा का अनुभव ही जीवन का सार है।
सच्चा जैनी भी आत्मानुभवी ही है। आत्मानुभव से ही सुख के द्वार खुलते हैं। गुरुदेव श्री के एग्जाम्पल देते थे प्रवचनों में। आपने नाम सुना होगा वज्रबाहु का, सुना है? विश्व की सर्वांग सुंदर कन्या से उसका विवाह हुआ। कन्या का नाम था मनोदया, साले साहब का नाम था उदय सुंदर। वज्रबाहु बहुत प्रेम करते थे मनोदया को, और विवाह के बाद एक गौना की परंपरा होती है, मतलब प्रथम विदाई बोलते हैं उसको। तो भैया बहन को लेने आया, तो वज्रबाहु कहते हैं कि हम इनके बिना एक मिनट नहीं रह सकते, हम नहीं छोड़ सकते। जीजा जी अच्छा नहीं लगता, आप कल जाकर वापस ले आना। बोले नहीं, हम नहीं जा, हम तो प्राण निकल जाएंगे, हम मर जाएंगे। कि मरो मत आप। अब बड़े बूढ़े लोग घर में इसलिए होते, उन्होंने रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? तुम ऐसा करो, साथ चले जाओ रथ पर मनोदया के, और फिर वापस ले आना। अब गोने में जो पति साथ जाए वो बहुत बेशरम कहलाता है, मतलब लोक में धिक्कार का पात्र कहलाए। लेकिन अब तुम्हें बेशरम बनना है तो बनो, हमें क्या है। तो मनोदया के साथ जाते हैं, साथ में 32 राजकुमार भी जाते हैं, और 32 राजकुमार साथ में। रास्ते में देखते हैं एक 16 वर्ष के राजकुमार शीत ऋतु में आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। इन्होंने रथ को रोका, और रथ को रोककर उस मुनिराज को बोला, हे युवराज, भरी जवानी में क्या कर रहे हो? इतने सुंदर तुम, और कर क्या रहे हो वन जंगल में बैठकर? हम देखो शादी करके गौना करने जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो जंगल में? ये मुनिराज मूर्खों से वार्तालाप नहीं करते, लेकिन उनकी होनहार अच्छी जानी अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने धीरे से बोला वज्रबाहु को, जो अनंत काल में नहीं किया वो कर रहा हूं। बोले प्रभु, अनंत काल में क्या नहीं किया? एक ही शब्द बोला कि आत्मा का अनुभव नहीं किया, बाकी सब किया। इतनी देर में तो वज्रबाहु की दिशा बदल गई और घुटने टेक कर बैठ गए। उनकी पूर्व जन्म की कथा अलग है, उसके लिए फिर नेक्स्ट व्याख्यान सुनना पड़े कि उनको इतनी जल्दी वैराग्य कैसे आया। और वस्त्राभूषण उतारने लगे तो मनोदया मजाक मजाक में कहने लगी कि इतने रागी हैं, ये क्या दीक्षा लेंगे? हाँ हाँ ले लो, पीछे कमंडल में दे दूंगी, आप ले लो दीक्षा। लेकिन वो तो सच में वस्त्राभूषण उतारने लगे, केस लौच करने लगे, हाहाकार मच गया, स्वामी क्षमा करो, घर चलो। बोले अभी तक तो मैं घर गया कहाँ, असली घर तो मैं अब अपने जाऊंगा। हे मनोदया, मुझे क्षमा करना, अब मुझ में राग नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जा सकूं, मुझे मेरा घर मिल गया। वहां ऐसी बैराग का दृश्य खड़ा हुआ कि 32 के 32 राजकुमारों ने दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। और तो और उन राजकुमारियों ने दीक्षा धारण करने लगी। मनोदया कहने लगी, अब उस आग के घर में मैं जाकर करूंगी क्या? उसने भी दीक्षा धारण कर ली। साले उदय सुंदर ने भी दीक्षा धारण कर ली। स्वानुभव की कीमत है जैन शासन में। किसकी कीमत है? मैं ये जो बोल रहा हूं उसकी कतई कीमत नहीं है। अभी आगे आने वाला जमाना ऐसा आएगा कि मेरे से अच्छा एआई बोलेगा, रोबोट विधान कराएंगे, रोबोट माला जपेंगे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ऐसा युग आने वाला है, तुम देखना बहुत जल्दी। पंडितों की आवश्यकता नहीं रहेगी। कीमत किसकी है? स्वानुभव की है। ऐसा अनंतों बार हुआ, सुनो सुनो, कि बिना वक्ता बने जीव मोक्ष चला गया, लेकिन ऐसा कभी एक बार भी नहीं हुआ कि बिना श्रोता बने जीव मोक्ष गया हो। आपको समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है? तो कीमत स्वानुभव की है। वो स्वानुभव कहो, फिर से सुनना आप, अटेंशन, विषय अब सूक्ष्म आ रहा है। तो स्वानुभव कहो, शुद्धोपयोग कहो, निर्विकल्प दशा कहो, एक ही बात है। फिर से सुनना, प्लीज लिसन। बच्चे को उधर ले जाओ, कोई बात नहीं है।
फिर से सुनना, शुद्धोपयोग कहो, स्वानुभव कहो, अनुभूति कहो, ध्यान कहो, एक ही बात है। तो जब जीव को सम्यक्त्व हो जाता है तो प्रथम बार सम्यक्त्व शुद्धोपयोग के काल में होता है। किसके काल में होता है? आप जरा मिलकर बोलते रहें तो आप तो क्लास समझो इसको एकदम। शुद्धोपयोग के काल में आत्मदर्शन होता है, सम्यक्त्व होता है। सम्यक्त्व का लक्षण आचार्यों ने प्रतीति कहा। प्रतीति, भाई साहब ले रहे हैं ना, प्रतीति, प्रतीति। तो जब प्रथम बार सम्यक्त्व होगा तो अनंत आनंद के झरने झरते हैं, शुद्धोपयोग के काल में होगा। पर आश्चर्य ये है कि शुद्धोपयोग के लक्ष्य से नहीं होगा। शुद्धोपयोग बड़ा है या आत्मा बड़ा है? अरे बोलो। सच बात तो यह है कि ज्ञानियों को शुद्धोपयोग का अभिप्राय ही नहीं है। गुरुदेव श्री के 19वीं बार के प्रवचनों में एक प्रवचन आया, ऐसा गजब का है वो। गुरुदेव श्री कहते हैं ज्ञानियों को शुद्धोपयोग का अभिप्राय नहीं है। इसका अर्थ क्या? आत्मा के रस से शुद्धोपयोग पैदा होता है, शुद्धोपयोग के रस से शुद्धोपयोग पैदा नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति दिल्ली जाता है अलीगढ़ से, भाई साहब बैठे लुहाड़िया जी, भाई साहब 14 साल साथ काम किया है कभी ऐसा रहा ही नहीं कि कौन जूनियर कौन सीनियर, कभी भी बहुत बात्सल्य, बहुत प्रेम दिया है। अलीगढ़ से दिल्ली कार जा रही है और एक गांव का व्यक्ति पहली बार कार में बैठा और वो ये बोलता है ड्राइवर से, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। भाई साहब आप चुप बैठिए, दिल्ली ले जा रहे हैं। बोले आप तो सड़क को देख रहे हो। बोले देखूंगा सड़क पहुंचूंगा दिल्ली, और देखूंगा दिल्ली पहुंचूंगा शमशान। फिर से सुनना, इसलिए देखोगे मोक्ष तो पहुंचोगे निगोद, और देखोगे आत्मा तो पहुंचोगे मोक्ष। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसलिए दो चीज हैं, एक साध्य और एक ध्येय। फिर से रिपीट करो आप मिलकर, क्या बोला? साध्य हमेशा असिद्ध होता है। कहां लिखा? परीक्षा मुख में माणिक चंद्र आचार्य ने लिखा, असिद्धम साध्यम। तो साध्य होते हैं हमारे सिद्ध, क्योंकि हमारे अभी सिद्ध दशा प्रकट नहीं हुई। पर ध्येय पूर्ण होता है, ध्येय सदा विद्यमान होता है। ध्येय सिद्ध नहीं होती। सिद्धों को ध्येय व्यवहार से कहा गया है। परम निश्चय से देखा जाए तो सिद्धों जैसा अपना चैतन्य परमात्मा वो ध्येय है, वो ध्येय। तो शुद्धोपयोग कैसे होता है वो अंश में यहां पर ले रहा हूं, थोड़ी देर जितना समय है। ऐसा गजब का है, यदि आज रात को आप इसका प्रयोग करो तो अतिशयोक्ति नहीं है। आचार्यों ने लिखा है भैया, टोडरमल जी साहब ने लिखा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी टोडरमल जी ने लिखी और इसके जो अंश लिखे, तो ऐसा लगता है कि उनको जो अनुभव हुआ होगा पूरे प्राप्त जिनागम में शुद्धोपयोग कैसे होता है, इतनी सरल भाषा में अन्य जगह आपको देखना दुर्लभ मिलेगा एकदम। या तो क्षुल्लक धर्मदास जी ने स्वात्मानुभव मनन पुस्तक में लिखा है, लेकिन उनकी भाषा थोड़ी अटपटी है, लेकिन यहां बहुत सरल रीति से लिखा है। मैं वो ही प्रकरण ले रहा हूं, थोड़ी देर। समझ में तो आ रहा है? जल्दी बोलो, नींद तो नहीं आ रही है? घर जाना है क्या? यहां बैठो आराम से बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे तो वो दृश्य, भाई साहब बैठे हैं जब यहाँ शिलान्यास हुआ था, ये 2.5 दीप बना था। अब जिन्होंने स्वप्न देखा वो भोग ही नहीं पाई, जिन्होंने स्वप्न देखा वो भोग ही नहीं पाई उस चीज को। मतलब आदरणीय मुकेश जी भाई साहब जब यहाँ जमीन थी तो मुझे लेने के लिए हमारे घर पर गए, भाभी बैठी हुई यहाँ पर, पूछ लो, और मंगलायतन में बोले मुझे तुम्हें यहाँ लेकर आना है। कहाँ कहाँ? बोले मैं एक 2.5 दीप बना रहा हूँ। वो बातें अब याद आती है, यानी कब कहाँ कैसी योग्यता कैसी पकती है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो आप। ऐसा 2.5 दीप पुस्तकों में ही अपन ने पढ़ा है, लेकिन ये 2.5 दीप की इतनी सुंदर रचना, ये समझ लो मुमुक्षु जीवों के भाग्य से भी बनकर तैयार हुई है पूरे भारत। आज ये तीर्थ बन गया, तीर्थ बन गया जबरदस्त। कौन बनाए, कौन वो करे इसको।
इसके दूसरे पैराग्राफ में, एक एक पैराग्राफ में एक एक ग्रंथ है। तो दूसरे पैराग्राफ में इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये लिखा कि अज्ञानी जितना जाने वो सब अज्ञान है, और ज्ञानी जितना जाने वो सब सम्यक ज्ञान है। यहां तक कि ज्ञानी कदाचित अप्रयोजनभूत तत्वों में गलत भी जाने तो भी उसका प्रयोजन सही हो जाने के कारण सम्यक ज्ञान है, और अज्ञानी सत्य घटना को सत्य भी जाने तो भी उसके आनंद के प्रयोजन की सिद्धि नहीं है और अभिप्राय गलत है, इसलिए उसका सर्व जानना अज्ञान है। फिर तीसरे पैराग्राफ में इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी का एक पूरा चार्ट बनाओ इसकी क्लास का, तो हर पैराग्राफ में आपको एक एक रहस्य मिलेगा, इसलिए इस चिट्ठी का नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। जबरदस्त। फिर इसके तीसरा पैराग्राफ में यह बताया कि शुभ अशुभ भाव का अस्तित्व रहने पर भी सम्यक्त्व कैसे कायम रहता है। आज सबको प्रश्न यही है, अब इनका धर्म बड़ा गजब का है, लड्डू खा रहे मोक्ष जा रहे, हम मरे जा रहे सूख सूख कर, हम मिथ्या दृष्टि हो गए, और ये कुछ भी नहीं कर रहे तो सम्यक दृष्टि हो गई इनकी इसमें। आप जानते हो एक व्यक्ति के सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण के उत्कृष्ट अंतर कितना हो सकता है। फरीथी अगेन, एक जीव के संयमाचरण और सम्यक्त्वाचरण का उत्कृष्ट अंतर कितना हो सकता है, असंख्यात काल। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा पूरा, करणान योग का भी और प्रथमान योग का भी। बताओ भगवान महावीर के जीव को सम्यक्त्व प्रथम बार किस पर्याय में हुआ? अरे जल्दी बोलो। शेर की पर्याय से भी पहले हुआ है, विश्व नंदी की पर्याय में, और वो निदान बंद करके मरे, फिर वहाँ से आके त्रिपिष्ट नारायण बने, वहाँ से फिर नरक गए, वहाँ से निकल के फिर शेर बने, शेर बन के फिर नरक गए, नरक से निकल के दोबारा शेर बने, तब फिर अखंड सम्यक्त हुआ। लेकिन जब सिंह की पर्याय में सम्यक्त हुआ था तब कौन से तीर्थंकर का काल चल रहा था? बहनें ज्यादा स्वाध्याय करती हैं, बोलो। हाँ, वासु पूज्य, मम्मी जी बैठी हैं, वासु पूज्य भगवान, वासु पूज्य भगवान। अब वासु पूज्य भगवान के काल का और महावीर के काल को जोड़ लो, छदमस्त की दृष्टि से करोड़ों अरबों खरबों असंख्यातों वर्ष कहलाएंगे, और सम्यक तो रहा लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ। इतना अंतर हो सकता है। अरे आप तो आश्चर्य करोगे, जैसे दो द्रव्य बाहर में स्वतंत्र हैं वैसे ही अंदर दो गुण की दो पर्याय स्वतंत्र हैं। भले ही वो एक द्रव्य के क्षेत्र में है, एक गुण की पर्याय आज शुद्ध हो रही है और चारित्र गुण की पर्याय को शुद्ध होने में काफी काल भी लग सकता है, और किसी का उसी भव में भी हो सकता है। तो जब तक पूर्ण चारित्र नहीं होगा, यथाख्यात केवल ज्ञान नहीं होगा, तब तक शुभाशुभ भाव भी रहेगा और सम्यक्त्व का अस्तित्व भी रहेगा। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी के रहस्य तीसरे पैराग्राफ में है। और मैं केवल अभी जो 15 मिनट शेष बची हैं, 12-13 मिनट, तो अब वो दोबारा निर्विकल्प कैसे होता है वो ले रहा हूं। फिर से सुनना, एक सम्यक दृष्टि जीव को शुद्धोपयोग होगा तो किस विधि से होगा, ये चर्चा है। पर एक सम्यक दृष्टि जीव को शुद्धोपयोग कहो, ध्यान अवस्था कहो, निर्विकल्प अवस्था कहो, कैसे होगी? तो जो विधि सम्यक दृष्टि की है वही विधि मिथ्या दृष्टि की भी है। एक अनादि मिथ्या दृष्टि निर्विकल्प कैसे होगा? इसी विधि से होगा। और एक सम्यक दृष्टि निर्विकल्प होगा तो इसी विधि से होगा। आपको विषय कठिन लग रहा है क्या? जल्दी बोलो। सबको एक प्रश्न है यहाँ पर, हम तो भूल जाते हैं। हम क्या करें, हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। मैं ये कह रहा हूँ, याद करने की कोशिश ही मत करो, भूलो तो भूल जाओ। जो भी जीवन में कमजोरी है उसको दिशा सही दो, आपकी कमजोरी आपके केवल ज्ञान में कारण बनेगी। जैसे आपको भूलने की आदत है तो अच्छी बात है, क्यों, हमें क्या याद रखना। यदि हम भूल सकते हैं तो एक दिन शरीर को भी भूल सकते हैं, राग द्वेष को भी भूल सकते हैं। उसकी दिशा बदलना है,
मुझे मेरे याद करने की क्या जरूरत है, मैं शुद्धात्म तत्व हूं ना। तो एक जीव सविकल्प से निर्विकल्प कैसे होगा? देखिए चौथा पैराग्राफ है। अब सविकल्प के ही द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। यदि सामने गुरुदेव के प्रवचन होते तो ऐसी ऐसी कली खिलती कि रातों की नींद चली जाती। ये क्योंकि हिम्मत महापुरुषों की है जो इसका अर्थ खुला है जबरदस्त। भाषा क्या है? सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं, जबकि सच्ची बात क्या है कि सविकल्प से निर्विकल्प नहीं होता, सविकल्प की भाव भूमि पे निर्विकल्प होता है। मेरे भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। एक व्यक्ति 14 सीढ़ी चढ़कर 15वीं सीढ़ी पर पहुंचता है, तो बताइए 14वीं सीढ़ी 15वीं सीढ़ी का कारण है या नहीं? जल्दी बोलो। नहीं है। 14वीं सीढ़ी का छोड़ना 15वीं सीढ़ी का कारण है। इस 14वीं पे खड़े रहोगे तो 15वीं सीढ़ी पे नहीं पहुंचोगे। तो सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प नहीं होता, लेकिन निर्विकल्प से पूर्व कैसा सविकल्प चलता है वो ज्ञान कराया है। एकदम तीव्र पाप से व्यक्ति ध्यान अवस्था में नहीं जाता। ध्यान कहो, निर्विकल्प कहो, शुद्धोपयोग दशा कहो, निर्विकल्प स्वसंवेदन कहो, एक ही बात है मेरे भैया। बहुत बहुत आनंद की चीज है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अपने को लगता है इतने इतने लंबे विषय हैं। भैया इतना विषय है कि जीवन थोड़ा है, इसी में लगा दो और इसके सिवा कोई दूसरी चीज स्वाहे नहीं। मैं आपको इस मंच पे कह रहा हूं, ऐसा कतई मत समझना। मैं तो मेरे घर में बोलता हूं प्रतिदिन, हमारी बच्ची को बोलता हूं, हमारे सबको बोलता हूं घर में, कुछ मत करो, धर्म करो और स्वाध्याय करो। बोले स्कूल पढ़ाई लिखाई कुछ मत करो, जीवन बहुत थोड़ा है। जिनकी उम्र 10-20-50 वर्ष की हो वो भविष्य की चिंता करें, समझ में आता है। जहां करवट लेती हड्डियां चटक रही हैं, आदमी का देह छूट रहा है। अरे कौन से भविष्य की चिंता कर रहे हो आप, जो भविष्य है ही नहीं हमारा। इस असमान जाति पर्याय के भविष्य की क्या चिंता करना हमको। और ये तो कर्म प्रधान है सब कुछ। पढ़े फारसी बेचें तेल, ये हैं सब कर्मों के खेल। ऐसा है। ये जब तक संयोगों में सुख बुद्धि है ये विषय समझ में नहीं आएगा। यहां तो निर्विकल्प होने का विधान चल रहा है। फिर से सुनना, सविकल्प के रस से तो निर्विकल्प होता ही नहीं, निर्विकल्प के रस से भी निर्विकल्प नहीं होता। क्योंकि निर्विकल्पता का अभिप्राय हुआ तो ये भी पर्याय मूलता है एक तरह से। सच देखा जाए चैतन्य के प्रेम के आवेग में जीव निर्विकल्प होता है। जो विधि सोने की है, सोना समझ रहे हैं, सोना नहीं, टू स्लीप सोना, गोल्ड नहीं। आजकल हर घर में एक ही चर्चा रहती है। जब से सोने चांदी के भाव तेज हुए तो जो पति पत्नी आपस में एक ही चर्चा करते हैं, हम तुमसे पहले ही कह रहे थे लेके डाल दो, का पथरा लेके डाल दो। कोई जब से महंगा हुआ लोगों ने पहनना और छोड़ दिया। आप जानते हो दुनिया में लग्जरी चीजें किस लिए बनी हैं? सोना, डायमंड, हार, इस जितनी भी लग्जरी चीजें, इनका संबंध जीवन से तो है नहीं। ये जितनी भी लग्जरी चीज हैं ये अधिक पाप में निमित्त होती हैं। रोटी से तो पेट भरता है, डायमंड से पेट थोड़ी भरता है, सोने के हार से थोड़ी पेट भरता है अपना। जो विधि सोने की है वही विधि आत्म अनुभव की है। ये उदाहरण दिया है छुल्लक धर्मदास जी ने स्वात्मानुभव मनन पुस्तक के अंदर। जैसे एक व्यक्ति सोएगा तो सोने के लिए सोने की माला जपेगा या थकावट के कारण स्वयं ही निद्रा आ जाएगी? अरे बोलो मेरे भैया। जो थका हुआ है ना वो बिस्तर भी नहीं देखता, खड़े खड़े सो जाए जो थका हुआ है। ऐसे ही जो भव से थक गया हो, जिसका ज्ञान, जिसकी परिणति जगत से थक गई हो, जिसे कहीं जगत में कुछ सारा ही नजर नहीं आता हो, जिसे अपने अंदर सर्वस्व नजर आता हो, एकदम किसी को कहने के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं, जिसका जगत से चित्त खत्म हो गया। आप कहोगे ये तो ग्रंथ का उदाहरण बताया आपने, आप तो किसी कविवर का उदाहरण बताओ, तो कवि का उदाहरण समझो।
जब निज आत्म अनुभव आवे, और कछु न सुहावे। रसनी रस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे। क्या भजन है, एक ही भजन निहाल हो जाए, मन पंछी मर जावे। तो अब वो सविकल्प कैसा होता है, जिसका वय होने पर जीव निर्विकल्प होता है, वो बता रहे हैं। वही सम्यक्त्वी कदाचित, कदाचित कहकर क्या कह दिया, 24 घंटे तो ध्यान करेगा नहीं। और सुनना, असंख्यात सम्यक दृष्टियों के असंख्यात तरह के औदैहिक परिणाम हो सकते हैं, औदैहिक परिणाम नहीं मिलते। एक सम्यक दृष्टि 96,000 विवाह कर रहे हैं, और एक सम्यक दृष्टि जम्बू स्वामी सर्वांग 4 सुंदर कन्याएं भोग सैया पर बैठ के हाथ जोड़कर जम्बू स्वामी से कहते हैं, स्वामी हम में कुछ कमी है क्या? तो जम्बू स्वामी कहते हैं, कमी तुम में नहीं देवी, कमी हम में है, तुम हमें माता नजर आती हो। अब दोनों ही सम्यक दृष्टि है, लेकिन इस परिणति से हम सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते। असंख्यात सम्यक दृष्टियों के असंख्यात तरह के औदैहिक परिणाम होते हैं। अब इस समय नहीं है, मैं आपको हजारों उदाहरण बता दूं इसके, इस तरह की। तो वो ही सम्यक दृष्टि को भोजन करने का भी परिणाम आ सकता है, युद्ध लड़ने का भी परिणाम आ सकता है। तरह तरह, गुरुदेव कहते थे 8 वर्ष की कन्या को सम्यक हो सकता है, लेकिन अब दोबारा जब शुद्ध उपयोग में जाएंगे तो कैसे होगा? स्वरूप ध्यान करने का उद्यम ही होता है। ये नहीं लिखा पूजन करने का उद्यम ही होता है, ये नहीं लिखा कि सामायिक करने का उद्यम ही होता है, दान करने का उद्यम ही होता है, ये कुछ नहीं लिखा। सीधा क्या लिखते हैं? स्वरूप ध्यान करने का उद्यम ही होता है। वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वौर पर का करे। एक एक लाइन ऐसी गजब की है, भेद विज्ञान तो यहां सबको है, यहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भेद विज्ञान ना हो। हर संगी पंचेंद्री को नियम से भेद विज्ञान होता है। आप ये शिविर समाप्त हो जाने के बाद अपने अपने घर पे जाओगे या दूसरों के घर पे जाओगे? अरे बोलो भगवान, तो भेद विज्ञान तो है ना। एक घर में देवरानी जिठानी रहती हैं दोनों साथ में, तो जिठानी के बच्चे को मालूम है कि ये कमरा हमारा नहीं है, ये ताई का है, ये चाची का है, ये खिलौना ये मेरे घर का नहीं है, ये इनका है। अरे 6 घंटे के लिए यदि ट्रेन में रिजर्वेशन करा के सफ़र करे तो 6 घंटे के लिए एकत्व बुद्धि हो जाती है, ये सीट मेरी है। और एक सीट पे 3 लोग बैठते हैं, मान लो 3 AC है, तो उसमें भाई साहब थोड़ा पीछे से रखी, पीछे से रखी, उतनी को ही साफ करेगा, हाँ उतनी को, ये मेरी है। भेद विज्ञान तो सबको है, पर निर्मल भेद विज्ञान नहीं है। अरे क्या हुआ? निर्मल भेद विज्ञान नहीं है। तो जब जीव, आप कहोगे वो तो समकिती है, उससे भेद विज्ञान करने की क्या जरूरत है? कि जब निर्विकल्प होता है, निर्विकल्प, तो उससे पूर्व उसको ये चिंतन सहज चलता है। मुनिराज के निर्विकल्प होने में ऐसे चिंतन चलने की आवश्यकता नहीं है। एक होता है अभ्यस्त टाइपिस्ट और एक होता है अनभ्यस्त टाइपिस्ट। तो मुनिराज तो आहार करते करते भी निर्विकल्प हो जाते, ये कहां लिखा? मैं आपको एक एक का प्रमाण बता रहा हूं। अष्टपाहुड़ अपना विधान चल रहा है, उसमें मूल लाइन आई है, मुनि भगवान आहार करते हुए भी आहार नहीं करते, विहार करते हुए भी विहार नहीं करते। ये आहार सोधा और इतनी देर में तो आंख बंद हुई और निर्विकल्प का आनंद ले लिया, और बाहर लोगों को मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जो अभ्यस्त टाइपिस्ट होता है वो ऐसे करेगा और बात करता जाएगा, और जो नया टाइपिस्ट होता है AST ऐसे ऐसे करेगा। तो जो चौथे गुण स्थानवर्ती जीव है वो जब दोबारा शुद्ध उपयोग में जाएगा तो उसके सहज ही सविकल्पात्मक परिणाम में चिंतन चलता है स्वरूप का। फिर क्या चिंतन चलता है? नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। हम प्राय ऐसा बोलते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, पर टोडरमल जी ने स्थूलता से सूक्ष्मता लिया है। नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल
चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, चमत्कार की इंग्लिश क्या है? लेकिन ना चैतन्य चमत्कार, तो चमत्कार माने क्या? भाई साहब, दुबई वाले भाई साहब, वंडर। हमारे कोटा में ना 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड, वो तो मूर्खों के हैं। वंडर, मैं अकेला चैतन्य ही नहीं हूं, चैतन्य चमत्कार हूं। चैतन्य तो मैंने अपने को असंख्यात बार जाना, लेकिन मुझे मेरी महिमा नहीं आई। मैं विश्व का सबसे ब्यूटीफुल तत्व हूं, मैं विश्व का सबसे अद्भुत तत्व हूं। बताओ दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? अरे बोलो, इस थोबड़ा को देख के मत बोलना। मैं। आश्रय करने योग्य जगत में कौन है? मैं। ये मजाक नहीं चल रहा। पूरा विश्व राख का ढेर नजर आए निज चैतन्य परमात्मा के आगे, तब जो ज्ञान अपने विषय में विचार कर रहा था, वो विचार विलय को प्राप्त होकर जिसका विचार चल रहा था, वो विचार उसमें समा जाता है एकदम। चैतन्य चमत्कार, जिसको छठी गाथा में ज्ञायक भाव कहा, जिसको नियम सार में कारण परमात्मा कहा, जिसको गुरुदेव श्री भगवान आत्मा कहते थे, जिसको सौगानी जी अपारणामिक भाव कहते थे, उसी का नाम है चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। ये जो बोल रहा हूं ये मैं नहीं हूं, ये जो हाथ हिल रहे हैं ये मैं नहीं हूं, ये जो आप बैठे हो ये आप नहीं हैं, ये जो फीलिंग चल रही है, ये जो एहसास चल रहा है, ये जो ज्ञान तत्व चल रहा है, ये जो विचार तत्व चल रहा है, उस विचार तत्व से ज्ञायक पकड़ में आता है। सुबह भाई साहब ने लिया था बहुत अद्भुत विषय, जो 6 उपसम ज्ञान है वही ज्ञायक है या उस 6 उपसम ज्ञान से भिन्न ज्ञायक है? उस ज्ञान प्रगट ज्ञान पर्याय से ज्ञायक पकड़ में आता है, लेकिन अकेली प्रगट ज्ञान पर्याय वो पूर्ण ज्ञायक नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य ने एक मूल श्लोक में, अपने मूल टीका में उदाहरण दिया। जैसे एक हाथी है और हाथी की सूंड बाहर निकली हुई है, स्नान कर रहा है हाथी, तो सूंड से सूंड पकड़ोगे या हाथी? अरे बोलो मेरे भैया। उसी तरह प्रगट उपयोग से, प्रगट उसमें मति श्रुत ज्ञान न देखते हुए ज्ञान मात्र देखे, और वो ज्ञान मात्र ज्ञायक से अभेद है, इसलिए वो ज्ञायक पकड़ में आता है, चिन्ह मात्र अपना स्वरूप भासने लगता है। फिर सुनना, पश्चात पर का भी विचार छूट जाए। कौन से पर का? फिर से सुनना, बहुत फास्ट ले रहा हूं मैं, ये लाइन पूरी करूंगा। ये स्त्री में नहीं, मकान में नहीं, दुकान में नहीं, ये नहीं चल रहा। ये जो विचार चल रहा है ये विचार भी पर है, ये विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार रहता है। नास्ति के विचार खत्म हो गए। मैं आज भेद विज्ञान करूंगा साहब छत पे खड़े होकर। क्या भेद विज्ञान करूंगा? इंदौर में नहीं, अमेरिका मेरा नहीं। अरे पागल हो, जो चीज तुम नहीं हो उसमें जोर क्यों दे रहे हो? इसलिए अस्थि में से अस्थि निकलती है, नास्ति में से अस्थि नहीं निकलती। प्रारंभिक भेद ज्ञान में अस्थि नास्ति दोनों चलती थी, लेकिन जब स्वरूप में प्रवेश करने वाला है केवल अस्थि के विचार रह गए, और अस्थि के लिखा इसमें केवल स्वात्म विचार ही रहता है। वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। हमें तो कह रहे थे अहम का नाश करना है। अरे अहम तो जीव का गुण है, प्रतीति। आत्मा किसी ना किसी चीज में अहम करे ही करे, बिना अहम करे रह ही नहीं सकता। करता क्या है? स्वयमेव स्वरूप की तरफ का ढलान चलता है। जैसे किसी कन्या की सगाई हो जाए और अब माता उसको ये कहे, बेटी कई दिन हो गए फोन नहीं लगाया, फोन लगा ले, फोन लगा ले। तुम पागल हो क्या? डेली बोलती हो नहीं लगाती, नहीं लगाती फोन, लेकिन 24 घंटे फोन लगाए या नहीं लगाए, धारा में वही चलता है, धारा में। ऐसे ही ज्ञानी के 24 घंटे प्रतीति में तो आत्मा चल ही रहा है। मैं संजय कुमार नहीं हूं, मैं वक्ता नहीं हूं, मैं रागी नहीं हूं, मैं द्वेषी नहीं हूं। श्रद्धा तो निर्विकल्पी होती है, श्रद्धा तो शुभाशुभ भाव के काल में भी सम्यक ही परिणमन कर रही है। यहां तो शुद्धोपयोग की बात चल रही है। तो और कैसे स्वरूप में अहम बुद्धि धारण करता है? चिदानंद हूं। कहां गए चिदानंद जी? हमारे बैठे थे ना यहाँ, चिदानंद जी सोनगढ़ कहाँ गए बेटी?
चिदानंद जी हैं हमारे सोनगढ़ से, पहले उनका नाम था अजीत जैन, तो बिमल दादा ने उनका नाम चिदानंद रख दिया। आए हुए शिविर में, चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, जो प्रगट शुद्ध होऊंगा वैसा शुद्ध नहीं, त्रिकाल शुद्ध हूं, सिद्ध हूं इत्यादि विचार होने पर सहज आनंद तरंग उठती है। अभी भी निर्विकल्प नहीं हुआ, ये जात्यंतर आनंद तरंग है। जात्यंतर, इसको सर्वथा अतीन्द्रिय भी नहीं कह सकते और सर्वथा इंद्रिय गम्य भी, इंद्रिय जन्य भी नहीं कह सकते। रोमांच हो आता है, किसी को किसी से प्रेम हो और वो उसे देखे तो रोम खड़े हो जाते हैं। रोम, दो आपस में प्रेम करने वाले आपस में मिले, अरे भाई साहब आइए आइए आइए, गले लगें। तो जब गले लगते हैं तो 2 नैन हमारे और 2 नैन आपके, 4 मिले 64 खिले, 32 दांत आपके और 32 हमारे। कोई 2 साल बाद मिल रहा हो और दांत बंद करके मिले, पागल है, किसके दर्शन कर लिए? हम तो सोच रही हमें देख के हर्षित होंगे, इन्होंने दांत और बंद कर लिए। 4 मिले 64 खिले और 20 दिए कर जोर, 10 उंगली आपकी और 10 हमारी है। और मित्रों ऐसे मिलन से हर्षे 7 करोड़, माने 3.5 करोड़ रोम तुम्हारे और 3.5 करोड़ रोम हमारे। ये तो लौकिक मिलन में 14 करोड़ रोम हर्षित होते हैं, और जब पर्याय द्रव्य से मिलन करती है तो असंख्यात गुणों के रोमांच हो जाते हैं जीव के अंदर। और ये कहने की चीज नहीं, जो भोगे सो जाने। देखो रोमांच हो आता है, अभी भी निर्विकल्प नहीं हुआ। तत्पश्चात ऐसा विचार भी छूट जाए। कैसा विचार? शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, चिदानंद हूं, केवल चिन्मय मात्र स्वरूप भासने लगे। सच पूछा जाए तो निर्विकल्प उपयोगी को यह विकल्प नहीं होता कि मैं निर्विकल्प हूं। यदि निर्विकल्प उपयोगी को यह विकल्प हो कि मैं निर्विकल्प ही हूं, तो समझना वो सविकल्प है। एक उदाहरण देके समाप्त कर रहा हूं। एक व्यक्ति सो रहा है और उससे कोई पूछे भैया तुम क्या कर रहे हो, वो ये दे उत्तर में सो रहा हूं। तो सो रहा है या सोने के विकल्प का जहर पी रहा है? सोने वाला यदि ये जवाब दे कि मैं सो रहा हूं, तो सो नहीं रहा, जग रहा है। उसी तरह ध्यान मुद्रा में बैठा व्यक्ति निर्विकल्प उपयोगी ये जवाब दे कि मैं निर्विकल्प ध्यान में हूं, तो वो निर्विकल्प ध्यान में नहीं, वो तो अभी उसका उपयोग स्थूल चल रहा है, बाहर चल रहा है। छपक श्रेणी कहो या निर्विकल्प उपयोग ही लघु अंतर मुहूर्त रह जाए तो छपक श्रेणी चढ़ जाए। चुटकियों की बातें हैं, आप देखो गुण स्थानों के काल, चुटकियों की बातें हैं। 25-50 बार चुटकी बजाओ तो घंटे बजने लगेंगे छतों पर, केवल ज्ञान हो गया। इतनी देर तो स्वरूप में 1.5 सेकंड का काल बताया नीचे के गुण स्थानों में शुद्ध उपयोग का, मालूम ही नहीं पड़े व्यक्ति को। वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञानादिक नए प्रमाण आदि का विचार भी विलय हो जाता है। अब इसमें पूरे सेमिनार के विषय हैं। सच बात तो ये है, सम्यक दृष्टि को ही नए है, सम्यक दृष्टि को ही प्रमाण है। अनुभूति के प्रथम अनुभूति के काल में ही सच्चे नए और प्रमाण का जन्म होता है, लेकिन नए और प्रमाण का विकल्प नहीं रहता है। बहुत अद्भुत विषय है और ये जो शिविरों की परंपरा है बहुत अद्भुत है। अब गुरुजनों के आगे संकोच होता है। आदरणीय भाई साहब बैठे हुए हैं, शांति जी भाई साहब विपिन जी भाई साहब, बहुत विषय है गजब का, और आप आनंद लो। इधर बहुत चली, समय हो गया अभी। अभी हम सभी ने आदरणीय संजय जी के माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रकाशक की सुंदर चर्चा का लाभ लिया, और अब आदरणीय डॉक्टर शांति जी भाई साहब के द्वारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जो चर्चा कल प्रारंभ हुई अपनी परसों, वो चर्चा निरंतर आगे बढ़ रही है। चर्चा का लाभ हम सबको मिलेगा, स्वाध्याय का लाभ मिलेगा। उसके पूर्व उदयपुर शाश्वत धाम जो जैन बालिका संस्थान चलता है, जैन दर्शन कन्या महाविद्यालय चलता है, वहाँ के
जो ट्रस्टी हैं और वहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ उपाध्याय का जो रिजल्ट आया है उसको डिक्लेयर कर रहे हैं और 5 मिनट में ही उसका पुरस्कार वितरण करके स्वाध्याय का लाभ हम सबको मिलेगा। स्वाध्याय यहाँ प्रारंभ